Hello बच्चों, let's read this question. So this question says magnetic field at point O due to a given current distribution if 5 ampere current is flowing in the system and diameter of the loop is 10 centimeter. लूप का diameter कितना गिवन कर रखा है? 10 सेंटीमीटर है. ठीक है. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है. ठीक है. एट पॉइंट ओ यानी कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए. मैग्नेटिक फील्ड एट दिस सेंटर. ठीक है. सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बताना है. तो चलिए देखिए इसको स्टार्ट करते हैं. तो देखिए आपके पास एक ऐसा सर्कुलर, एक आपको इस तरीके का आपका फिगर है. एक तो बीच में आपका सर्किल है. ठीक है. यहाँ पर से आपकी 5 एम्पियर की करंट आ रही है. ठीक है. ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है. यहाँ पर से आपकी 5 एम्पियर की करंट लीप भी कर रही है. तो जितनी इनकमिंग है उतनी आउटगोइंग है. ठीक है. और ये करंट देखिए कुछ पार्ट यहाँ से आ रहा है इस करंट का, कुछ यहाँ से आ रहा है. ठीक है. और यूनिफॉर्म वायर होगी. ठीक है. क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है. ठीक है. तो हम बता सकते हैं कि इक्वल इक्वल करंट यहाँ से दोनों साइड से जाएगी. ठीक है. और बच्चों देखिए इतना मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि देखिए यूनिफॉर्म वायर है तो हम बता सकते हैं. देखिए यहाँ पर जो करंट जाएगी और यहाँ पर जो करंट जाएगी वो क्या जाएगी, आपकी सेम जाएगी. ठीक है. मुझे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है. इधर वाले पोर्सन को मैं लेफ्ट पोर्सन को 1 बोल देता हूँ मान लीजिए, और राइट वाले पोर्सन को मैं 2 बोल देता हूँ. ठीक है. तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैं क्या बता सकता हूँ, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 1 वाले एलिमेंट के कारण जितना भी होगा और 2 वाले के कारण जितना भी होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द 1. ठीक है. और मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ टू, ये दोनों क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए क्योंकि इक्वल करंट जा रही है. ठीक है. और सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है. तो देखिए बच्चों दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा. और डायरेक्शन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, डायरेक्शन की, तो 1 वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउट ऑफ द स्क्रीन होगा. ठीक है. राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है. किसका, राइट हैंड थंब रूल का. ठीक है. देखिए सर्कुलर में यूज करना है, तो जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो कर रही है 1 के अकॉर्डिंग, तो आपका देखिए जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है अपने फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए. थंब देखिए बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ 1 क्या आ रहा है, आपका डॉट यानी कि आउटवर्ड आ रहा है. सिमिलरली 2 के कारण फाइंड आउट करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, आपका क्रॉस यानी कि इनटू आ रहा है. ठीक है. तो ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे. अब जो करंट आपका बचेगा वो किस करंट एलिमेंट के कारण आएगा, इस 3 और इस 4 के कारण. ठीक है. जो आपकी क्या है, आपकी स्ट्रेट वायर्स हैं. ठीक है. इन्फिनिटली लॉन्ग वायर्स हैं. उनके कारण आपको सेंटर पर क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है. और मैग्नेटिक फील्ड का देखिए 3 के कारण क्या फॉर्मूला होता है. देखिए स्ट्रेट लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आपका नी नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी टाइम्स है आपका साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. ठीक है. साइन अल्फा. ठीक है. ये अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो देखिए यहाँ से तो एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. तो एक को 90 कर लीजिए, और दूसरा ये आपका इन्फिनिटी पे जा रहा है तो यहाँ से एंगल कितना बन जाएगा, 0 के इक्वल बन जाएगा. तो इसको आप साइन 0 लिख लीजिए. ठीक है. तो यह जगह आपका देखिए नी नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई डी के इक्वल. डी देखिए यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है. रेडियस इसकी हमें देखिए डायमीटर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी. 10 सेंटीमीटर को मैं 0.1 मीटर लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा. ठीक है. और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउट ऑफ द स्क्रीन, तो मैं इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. सिमिलरली बी फोर के कारण भी सेम ही होगा. कितना आएगा देखिए नी नॉट आई डिवाइडेड बाय आपका 4 पाई इंटू कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा. ठीक है. और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए आउट ऑफ द स्क्रीन होगी. देखिए 4 के कारण करंट ऐसे जा रही है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है अपना थंब रखिए, फिंगर किस डायरेक्शन में आ रही है, अपवर्ड. तो ये भी आपका आउटसाइड जा रहा है. ठीक है. तो दोनों को आप ऐड कर लीजिए. तो बी नेट बच्चों कितना हो जाएगा, बी1 बी2 बी3 बी4, बी1 बी2 कैंसिल हो गए, बी3 बी4 को ऐड करूंगा तो हो जाएगा आपका 2 टाइम्स नी नॉट आई. आई की वैल्यू गिवन है 5 एम्पियर बोल रखा है. ठीक है. डिवाइडेड बाय आपका 4 पाई इंटू कितना 0.1. ठीक है. अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए. 2 इंटू 5 कितना होता है 10 डिवाइडेड बाय आपका 0.1 यहाँ पर आएगा. ठीक है. न्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 4 पाई. एक ऑलरेडी पहले से है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल. 10 बाई 0.1 करूंगा तो कितना आएगा 100. 100 इंटू 10 टू द पावर -7 करूंगा तो कितना आएगा 10 टू द पावर -5. क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिट क्या होगी, टेस्ला. और डायरेक्शन क्या है, देखिए दोनों आउटवर्ड थे तो नेट भी आपका आउटवर्ड आएगा. तो 10 to the power of -5 टेस्ला आउटवर्ड, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट होगा. ओके. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो